सुम्बुल तौकीर खान और ईशा मालवीय दोनों ही हमें बिग बॉस के घर के अंदर फिलहाल नज़र आ चुके हैं। और ईशा मालवीय तो अभी करंटली बिग बॉस के घर के अंदर हैं और उनको देखकर काफ़ी सारे लोग जो सुम्बुल हैं उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि सुम्बुल भी तो सेम एज की थी, सुम्बुल भी तो इसी एज में हमें नज़र आई थी बिग बॉस के घर में। सिर्फ एक सीज़न पहले ही आई थी सुम्बुल, लेकिन सुम्बुल में इतना डिफरेंस था और जो हमारी ईशा उसके अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे है। सुम्बुल इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, इतनी ज़्यादा शार्प नहीं थी, स्मार्ट नहीं थी, गेम कैसे खेलना उसको ये नहीं पता था। बट ईशा को देखो कितनी ज़्यादा शार्प है, कितनी ज़्यादा स्मार्ट है। एक साथ दो लड़कों के साथ गेम खेल रही थी, दोनों के दिलों के साथ खेल रही थी और अभी भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से गेम को प्ले कर रही है। तो फिर ऐसा क्यों, क्या है भाई ऐसा जो इन दोनों को इतना ज़्यादा डिफरेंट और इतना ज़्यादा अलग बना रहा है? चलिए इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं, बात घुमा कर नहीं। तो अगर हम सुम्बुल की बात करें, सुम्बुल आई थी बिग बॉस 16 के घर के अंदर और वो बिग बॉस 16 जो था जस्ट एक साल पहले ही शुरू हुआ था। सुम्बुल की एज उस टाइम 18 थी और सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट वो बिग बॉस की हिस्ट्री में रही हैं। और उनके बाद अब जो हैं वो हैं ईशा मालवीय जो 19 की एज में बिग बॉस के घर के अंदर एज अ कंटेस्टेंट गई हैं। बट यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है सुम्बुल और ईशा के जो बिहेवियर है उसमें। वो था उनका स्मार्ट। ईशा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, सुम्बुल ज़्यादा स्मार्ट नहीं थी गेम को लेकर। और सुम्बुल ज़्यादा स्मार्ट क्यों नहीं थी, उसका रीज़न ये है कि सुम्बुल जब से अब देख रही है अपने घर में, वो अपने पापा और अपनी बहन सानिया को ही देखती हैं। और उन्होंने जिस टाइप का एक माहौल देखा है, जिस तरीके की उन्होंने कंडीशन अपने घर में देखी है, उस कंडीशन को देखने के बाद क्लियरली उनको सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना था, अपने कैरियर पर। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था वो था उनकी फैमिली का, उनकी बहन का, कि भाई उनको भी एक अच्छी लाइफ देनी है। क्योंकि सुम्बुल कई बार अपने इंटरव्यूज़ में बता चुकी हैं कि एक टाइम ऐसा था जब उनको खाने के लिए सानिया को अपने साथ सेट पर ले जाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास खाने की भी इतनी ज़्यादा नहीं थी व्यवस्था। इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि उनको खाने के लिए सानिया को अपने साथ सेट पर ले जाना पड़ता था। और उन्होंने एक शो नहीं किया जैसे इमली, जिसमें उनको एकदम से ऑडियंस से जानना शुरू कर दिया। उन्होंने काफ़ी सारे शोज़ किए, बहुत सारे, लगभग 10 से ज़्यादा शोज़ में उन्होंने छोटे छोटे कैरेक्टर करे हैं। फिर उसके बाद एक दो शोज़ ऐसे हैं जिसमें उनको बहुत बड़े और मेजर रोल हमें देखने को मिला कि हाँ सुम्बुल है जो इसमें एक मेजर रोल निभाते हुए हमें नज़र आ रही हैं। जो कि सबसे पहला था चक्रधारी अजय कृष्णा, जिसके बारे में लोग नहीं जानते कि हाँ सुम्बुल ने उसमें काम किया है। उसके बाद जो दूसरा था वो था क्या कहते हैं, इशारों में। उसमें भी उनका जो था वो बहुत ज़्यादा एक कैरेक्टर था जो बहुत टाइम तक, लंबे समय तक चले, लेकिन तब भी सुम्बुल को इतने ज़्यादा लोगों ने नहीं जाना। बट जब उन्होंने इमली में एज अ इमली पूरा का पूरा शो संभाला, पूरे के पूरे शो में वो नज़र आई और उन्होंने ही स्टार्टिंग से मेन लीड किया। उसके बाद से सुम्बुल को लोग जानना शुरू कर रहे थे, लोगों ने सुम्बुल को पहचानना शुरू किया। बट अगर मैं यहीं पर ही सेम बात कंपेयर करूँ, सेम बात अप्लाई करूँ ईशा मालवीय को, तो ईशा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ईशा मालवीय का सबसे पहला शो था उडारियाँ और उनको पहले शो में ही इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली, इतनी ज़्यादा उनको एक तरीके से लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया कि कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास कि वो इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करके एक जान सके कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है इतने बड़ी इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बना पाना। उन्होंने पहला शो पकड़ा उडारियाँ, पहले ही शो में उनको बहुत ज़्यादा फेम मिल गया एंड बस वहीं से जो उनका कैरियर है वो एक अच्छी उसमें वे में चला गया। बट सुम्बुल को काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इसी की वजह से जो सुम्बुल है, सुम्बुल के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस था, उनके अंदर इतनी ज़्यादा एक चीज़ थी कि वो इतना ज़्यादा बोलूँ तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहती थी। उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ दो चीज़ों का था। पहला कि भाई मुझे इतना पता है कि लोग मुझे इतना जानते हैं, पहचानते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से घर से इतनी आसानी से निकलने नहीं दिया जाए, वोट्स के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ। बट जो दूसरी बात थी वो ये कि जब कोई उनके ऊपर, उनके फिज़िक के ऊपर, उनके कलर के ऊपर, उन्होंने अभी तक क्या किया है, तुम कौन हो, कहाँ से हो, इन सब के ऊपर सवाल खड़ा करता था, तो तब वो
बोलती थी और बेबाकी से बोलती थी कि नहीं, मैंने इतने शोज़ किए हैं, जिसमें से एक शो था इमली, जिसमें लोग मुझे पहचानते थे और लोग मुझे आज भी पसंद करते हैं। ईशा के अंदर पहले दिन से ही ओवर कॉन्फिडेंस भर भर के दिख रहा है। हमेशा वो झूठ बोलकर अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं। हमेशा वो कोशिश करती है कि मैं किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ करके वहाँ से बचकर निकल आऊँ, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता। उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस उन्हीं को बार बार लेकर डूब रहा है, और यही कहीं ना कहीं सुंबुल के अंदर नहीं था, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है ईशा और सुंबुल के बीच में, जो क्लियरली लोगों को देखने को मिल रहा है।